Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani. You are watching Sani Non-Stop. तो guys, वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुकी तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया इन्वेंट रेलवे मशीन, क्या है वो मशीन, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाकी की बात आपको पता है, साथ वीडियो के लास्ट में हम जो इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब भी दुनिया में हाई टेक रेलवे की बात होती थी तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में दो ही देशों के नाम आते हैं, चीन और जापान। चीन जो कुछ ही महीनों में इंडिया का भी लंबी रेलवे लाइन बिछा देता है, और जापान जहां ट्रेनें सेकंड की सूक्ष्म सटीकता से चलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रेलवे टेक्नोलॉजी का यह पूरा खेल इन्हीं दो देशों तक सीमित है। लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और इस तस्वीर में एक और नाम पूरे भरोसे और गौरव के साथ उभर रहा है, और वो नाम है हमारा प्यारा भारत। चीन ने अपनी पहचान भारी भरकम मशीनों और तेज़ रफ्तार से बनाई है। वहीं दूसरी तरफ जापान ने इंजीनियरिंग को इतनी बारीकी से निखारा है कि उनकी रेलवे लाइन बेहद सटीक मानी जाती हैं। दुनिया मानती थी कि इस स्तर की स्वदेशी तकनीक तक पहुंचना किसी देश के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी एक नई और अनोखी राह चुनकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने समझ लिया है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, यहाँ की ज़मीन, मौसम, चुनौतियां और ज़रूरतें अलग हैं, और इसी समझ के साथ भारतीय इंजीनियरों ने मेड इन इंडिया हाईटेक रेलवे मशीनें बनाई, जो ना सिर्फ सुपरफास्ट हैं बल्कि तकनीक के मामले में बेहद स्मार्ट भी हैं। अब भारत में रेलवे ट्रैक हाथों से नहीं बल्कि एडवांस सेंसर, ऑटोनोमस और आधुनिक इंजीनियरिंग वाली मशीनें से बन रही हैं। यह वह ऐतिहासिक मोड़ है जहां भारत खुद को चीन और जापान जैसी महाशक्तियों की कतार में मजबूती से खड़ा कर रहा है। तो चलिए जानते हैं भारत की स्वदेशी मशीन के बारे में, जो महज कुछ घंटों में मजबूत रेलवे ट्रैक तैयार कर देती है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के इस सोच के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो हमारे सामने लंबी ट्रेनें और प्लेटफॉर्म की भीड़ आती है, लेकिन इसके पीछे जो असली हीरो काम कर रहा है वो है हमारे देश की इनोवेटिव इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ ट्रेनों की स्पीड नहीं बढ़ाई, बल्कि पटरियों को बिछाने और संभालने के तरीकों में भी बड़ी क्रांति ला दी है। पहले जहां रेलवे ट्रैक बिछाने और उनकी मरम्मत में महीने लग जाया करते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही घंटों या फिर कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण स्वदेशी रेलवे मशीनें हैं, जिसे भारतीय इंजीनियरों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया है। पुराने ज़माने में रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरी तरह से मजदूरों के भरोसे हुआ करता था, जहां सैकड़ों लोग भारी औजारों के साथ कड़ी धूप और बारिश में काम किया करते थे। एक किलोमीटर पटरी तैयार करने में हफ्ते लग जाया करते थे, और पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों या रेगिस्तान में चुनौतियाँ और बढ़ जाया करती थीं। इसी परेशानी ने भारतीय इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जो तेज, सटीक और सुरक्षित हो, जो घंटों का काम मिनटों में कर दे। भारतीय इंजीनियरों ने विदेशी मशीनों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नई मल्टी फंक्शनल रेलवे मशीन डिज़ाइन की। यह मशीन सिर्फ पटरी बिछाने का काम नहीं करती, बल्कि ज़मीन की जाँच, ट्रैक की ओवरलिंग, स्लीपर बिछाना, रेल फिट करना और अंत में पूरी लाइन की जाँच भी खुद कर लेती है। यही वजह है कि इसे अपनी कैटेगरी में दुनिया की पहली पूरी तरह से एकीकृत मशीन माना जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बैलास्टलेस ट्रैक। पहले पटरियों के नीचे गिट्टी बिछाई जाती थी, जो समय के साथ धंस जाया करती थी और बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब भारत के नए रूट्स पर कंक्रीट के मजबूत स्लैब पर सीधे पटरी फिट की जाती है, जिससे ट्रेनें 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बेहद स्मूथ चलती हैं। भारत में अब रेलवे लाइन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 सालों के भविष्य और भारी ट्रैफिक को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। भविष्य में जब ट्रेनों की संख्या और रफ्तार बढ़ेंगी, तब भी इन मजबूत ट्रैक्स को बार बार बदलने या मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही इस सिस्टम में ट्रैक जियोमेट्री मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी स्मार्ट सेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब रेलवे लाइन की सुरक्षा को मानवीय नज़रों पर भी नहीं छोड़ा गया है। आपको जानकर गर्व होगा कि खास सेंसर लगातार जांच करते रहते हैं कि पटरी सीधी है या फिर कहीं हल्की सी दरार आ गई है। जैसे ही कोई सूक्ष्म गड़बड़ी मिलती है, सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देता है और समय रहते सुधार कर लिया जाता है, जिससे हादसों का खतरा लगभग ख़त्म हो गया है।
निर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब प्री कास्ट तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले रेलवे लाइन बनाने के लिए ज़्यादातर काम साइट पर ही होता था, जिससे समय ज़्यादा लगता था और ख़राब मौसम का असर भी पड़ता था। लेकिन अब स्लीपर और कंक्रीट स्ट्रक्चर फैक्ट्रियों में पहले से तैयार किए जाते हैं और फिर साइट पर मशीन द्वारा केवल असेंबल कर दिए जाते हैं। इससे काम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है, निर्माण की गुणवत्ता बेहतर रहती है और प्रोजेक्ट की लागत में भी भारी कमी आती है। यह आधुनिक तरीका न केवल समय की बचत करता है बल्कि भारतीय रेलवे के विस्तार को एक नई दिशा भी प्रदान करता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो ज़मीन की मजबूती और प्रकृति को खुद चेक कर लेती है। जैसे जैसे मशीन आगे बढ़ती है, इसमें लगे सेंसर समझ जाते हैं कि कहाँ मिट्टी कमज़ोर है और कहाँ पत्थर ज़्यादा हैं और कहाँ अतिरिक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। उसी हिसाब से यह मशीन अपने प्रेशर और लेवल को ऑटोमेटिक तरीके से एडजस्ट कर लेती है। इसका सीधा फ़ायदा आम आदमी को यह मिलता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, सफ़र आरामदायक होता है और ट्रेनें हमेशा समय पर चलेंगी। साथ ही मेंटेनेंस का खर्च घटने से सरकार का पैसा भी बच रहा है, जिसका इस्तेमाल यात्रियों की दूसरी आधुनिक सुविधाओं में किया जा सकेगा। विदेशी मशीनें अक्सर भारत की भीषण गर्मी, भारी बारिश या फिर बर्फीले इलाकों जैसे चरम मौसम में फेल हो जाया करती हैं या उन्हें बार बार मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन हमारी यह स्वदेशी मशीन हर मौसम और हर भौगोलिक परिस्थिति में 24 घंटे 7 दिन काम करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस पूरी प्रक्रिया में मेक इन इंडिया की दूरदर्शी सोच साफ दिखाई देती है। मशीन के ज़्यादातर पुर्जे भारत में ही बने हैं, जिससे न सिर्फ निर्माण लागत कम हुई बल्कि देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। छोटे शहरों में फैक्ट्रियां लगी, स्थानीय इंजीनियरों और तकनीशियनों को रोज़गार मिला और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता वैश्विक स्तर पर और मजबूत हो गई। इस मशीन के आने के बाद भारत में रेलवे प्रोजेक्ट की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। जो रेल लाइनें पहले सालों में बनती थी, अब वे महज महीनों में तैयार हो रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। वंदे भारत रूट और नए पैसेंजर लाइनों का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि मालगाड़ियां अब बिना किसी रुकावट के तेज़ी से सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा पा रही हैं। भारत के इस लॉजिस्टिक नेटवर्क के मजबूत होने से उद्योगों की लागत घटी है और आपूर्ति श्रृंखला पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की इस तकनीकी उपलब्धि को अब बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कई देश जो पहले भारत को सिर्फ एक बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश मानते थे, अब भारत से इस रेलवे टेक्नोलॉजी को सीखने और इम्पोर्ट करने की गहरी रुचि दिखा रहे हैं। कुछ देशों ने तो इस मशीन और इसके वर्किंग मॉडल को अपने यहाँ अपनाने के लिए आधिकारिक बातचीत भी शुरू कर दी है। यह भारत के लिए बेहद गर्व का क्षण है कि अब हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़े एक्सपोर्टर बनने की राह पर अग्रसर हैं। भविष्य की बात करें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारतीय रेलवे और हमारे इंजीनियर्स लगातार इस मशीन को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग जैसी तकनीकों को जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में जब रेलवे लाइन पूरी तरह से हेल्थ रिपोर्ट रियल टाइम में कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर दिखेंगी, तो किसी भी खराबी को हादसा होने से पहले ठीक कर लिया जाएगा। यह तकनीक भारतीय रेल को पूरी तरह से हादसों से मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। यह खोज सिर्फ एक मशीन की नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत की सोच, कड़ी मेहनत और आत्मनिर्भरता के अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो देश कभी अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहा करता था, वह आज दुनिया को दिखा रहा है कि हम खुद सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। जब भी अगली बार आप ट्रेन में आरामदायक सफ़र करें तो ज़रा उस पटरी और स्वदेशी मशीनों को ज़रूर याद कीजिएगा जिसने इसे मुमकिन बनाया है। अगर आपको भारत की यह गौरव गाथा और तकनीक की छलांग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके गाइज, इंडिया जो है वो हर रोज कुछ ना कुछ अपनी रेलवे के अंदर जो है वो ऐसी ऐसी चीजें अपग्रेड कर रहा है, अप टू डेट कर रहा है, जिसको देख के भाई मुझे तो ये फील होता है कि भाई हमारे यहाँ कब ये सारी चीजें आएंगी। मेड इन इंडिया चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे बेहतर बात ये है, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं। इस तरह से जो है वो बाहर से जब चीज कोई आती है तो वो उसके ऊपर खर्चा आता है, कोई चीज अच्छी निकले ना निकले, लेकिन अपने घर के अंदर चीजें बनाए, बाहर भी एक्सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, तो वो भी चीज जो है वो अच्छी है।
और अब रेलवे को जो है वो अपग्रेड कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के अंदर जो है वो की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी होगी तो उनके अंदर टूरिज्म भी ज्यादा आएगी और फिर ट्रेड्स वगैरह भी ज्यादा होती है ना, तो इसलिए उनको पीएम मोदी को पता है कि कैसे जो है वो काम करना है, इसीलिए तो इतने सालों से वही कुर्सी संभाल के बैठे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने इंडिया को कहां से कहां जो है वो पहुंचा दिया है। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। सीढ़ी गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीढ़ी के अंदर। बाय बाय।